बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पिछले चंद घंटों में दोनों अफवाज एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खड़ी हैं। दुनिया राब्ते कर रही है। दोनों को कहा जा रहा है इस डी एस्केलेट करें सूरत हाल को, और मुख्तलिफ जो इस वक्त दारुल हुकूमतें हैं वहां से कॉल्स आ रही हैं, या इस्लामाबाद या दिल्ली। रात भर जो कुछ होता रहा, दिन भर जो हो रहा है, उसके दरमियान में एक बहुत बड़ी खबर है, और बहुत बड़ी खबर यह है कि इंडिया से एक अहम राब्ता जो कि हॉटलाइन पे किया गया है वो पाकिस्तान से किया गया है, और पाकिस्तान से भी बिलखुसूस रावलपिंडी जो पाकिस्तान की फौज का हेडक्वार्टर जिसको हम GHQ कहते हैं, जनरल हेडक्वार्टर्स, वहां पे अहम राब्ता हुआ है। इस राब्ते के दौरान बात क्या हुई है और ये राब्ता किन के दरमियान हुआ है, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि दोनों ममालिक में जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, DGMOs, उनके दरमियान एक हॉटलाइन होती है, और उस हॉटलाइन का मतलब ये होता है कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के हवाले से बताया गया है कि अगर पाकिस्तान की बात हो तो पाकिस्तान का जो DGMO है वो किसी भी वक्त इंडियन DGMO से बात कर सकता है, और इसी तरीके से जो इंडियन DGMO होता है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के DGMO से बात कर सकता है। तो अब इतलात ये है कि अब से थोड़ी देर पहले इंडिया और पाकिस्तान के जो DGMOs हैं उनके दरमियान एक अहम राबता हुआ है, और इस सिलसिले में वहां पे बताया गया है कि इंडिया का जो DGMO है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाये, उसने पाकिस्तान के DG मिलिट्री ऑपरेशन से गुफ्तगू की है, और ये हॉटलाइन राब्ता था। इसमें जो इस दोनों ममालिक के दरमियान अहम इस सूरत हाल है, और उस अहम सूरत हाल के दौरान अगर आपने देखा हो जो वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सूरत हाल बनी हुई है, उस लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल के ऊपर दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हुई है, और सिचुएशन जाहिर है कि हर लम्हे के साथ जो है वो उस तरह से एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है। और हमारे पास जो मुख्तलिफ इत्तलात, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भारतीय फौज वहां पे मुख्तलिफ किस्म के ऐलानात कर रही है अटारी सेक्टर के अंदर, और फिर खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के मुल्हिका जो इलाके हैं वहां पे गांव खाली करवाए जा रहे हैं, और इवन जो मुसलमान हैं उनके हवाले से भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो ये एक अहम राब्ता तस्वुर किया जा रहा है। मैं फिर एक और बात जो बताना चाहता हूं वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने 9 मई को जाना था रशिया के अंदर, वहां पे इसने विक्ट्री परेड के अंदर शिरकत करनी थी, लेकिन वहां पे उस विक्ट्री परेड के अंदर भी मोदी नहीं जा रहा। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है। और उसके अलावा इतलात ये है कि अगले 1-2 रोज के अंदर उसने कुछ जैसे केरला है, महाराष्ट्र है, कुछ रियासतों के अंदर विजिट करना है। लेकिन ज़ाहिर सूरत हाल इतनी क्रिटिकल है, मैं अभी उन चौकियों को उड़ाने की बात करने के अलावा आपको बताना चाहता हूं कि आज इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उनकी कैबिनेट के इजलास के बाद, और फिर इनकी जो मुख्तलिफ कैबिनेट की कमेटीज हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, पॉलिटिकल और डिफेंस से रिलेटेड, और उसके बाद इनकी काबीना का इजलास हुआ, तो उसके बीच में आज तवक्को थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होनी थी इंडियन टाइम के मुताबिक, फिर उसको डिले किया गया, 4 बजे ले जाया गया। तवक्को ये थी कि वहां पे कुछ ऐलान होगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान हुआ है? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है कि वो गन्ने की जो फेयर प्राइस है वो तो उन्होंने बात की है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो इस हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है, और हमारी इत्तलात ये है कि अब से थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान की जानिब से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बताया गया है कि वहां पर जो DG ISPR है वो मौजूद होंगे, और उसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर डिप्टी वजीर आजम इस वक्त हैं इसहाक डार वो होंगे, और इम्कान है कि शायद फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है वो भी वहां पे हूं। तो मतलब यह है कि दुनिया के सामने रखा जाएगा। रात अब जाते हैं कि हंगामी तौर पे रात 1:30 बजे अता तारड़ को एक पैगाम जारी करना पड़ा सिचुएशन का, और फिर मैंने आपको रात जब बताया, फिर सुबह उसकी तस्दीक ऑफिशियली भी हो गई, जो तमाम TV चैनल ने सिक्योरिटी जराये से चलाया, कि रात इंडियन एयरफोर्स जो है वो मकबूजा कश्मीर में मुसलसल पेट्रोलिंग करती रही। 4 राफेल तैयारे कोशिश करते रहे पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान ने इनको मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से इन्हें नाकाम लौटना पड़ा। लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई हैं जो जाहिर है इंडिया के लिए परेशानी का बायस है, और वो क्या है? वो LOC के ऊपर इनको जवाब मिलना शुरू हो गया है।
वो रात के अंधेरे में भी जवाब दिया गया, दिन की रोशनी में भी जवाब दिया गया। और चूंकि ये गड़बड़ कर रहे हैं तो इस बात की तस्दीक हुई है कि रात को लाइन ऑफ कंट्रोल के कयानी और मंडल सेक्टर के अंदर जब इंडिया की जानिब से फायरिंग की गई तो उसके जवाब में क्या किया गया, उसके जवाब में भारत ने जब उसका काम शुरू किया तो फिर उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। आगाज उन्होंने किया, इख्तिताम पाकिस्तान की जानिब से हुआ। और वो इख्तिताम क्या था? वो इख्तिताम ये था कि पाकिस्तान ने फिर इन इलाकों के अंदर इंडियन फौज की कई चेक पोस्टों को तबाह किया। उसके हवाले से पाकिस्तान ने फिर बताया भी, न सिर्फ चेक पोस्टों को तबाह किया बल्कि इत्तलात ये है कि इंडियन फौजी वहां से चेक पोस्टें जो है वो अपनी छोड़कर फरार होने में कामयाब हुए। अब ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन आज इंडियन मीडिया झूठ क्या फैला रहा था, प्रोपेगेंडा क्या कर रहा था, वो ना मैंने देखा कि रिपब्लिक टीवी और बाकी जो है वो तमाशा लगाते हैं। इंडियन चैनल जो है वो अपडेट से ज्यादा आपको यूं मालूम होता है जैसे उन्होंने कोई सर्कस लगाई हुई है और वहां पे लोगों को एंटरटेनमेंट फराहम कर रहे हैं। आज उनका एक रिपोर्टर खड़ा था दिन के अंदर और कह रहा था ये देखें मैं खड़ा हूं, पीछे पाकिस्तान की जो रेंजर्स है वो चेक पोस्टें छोड़ के चली गई है, पाकिस्तान ने अपने झंडे उतार लिए। अगर इतनी ही सूरत हाल थी तो जरा इतना दूर खड़ा होकर जहां कैमरा जूम भी नहीं कर सकता, वहां पूरा मंजर भी नजर नहीं आता, तो वहां इस किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा करने की जरूरत है। मैं बतौर मुसलमान आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कोई भी जवान अपनी जगह छोड़ के क्यों जाएगा? मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो अल्लाह की राह में अपनी जान दे। तो किसी सिपाही के लिए, किसी जवान के लिए इससे क्या सुनहरी मौका हो सकता है? और अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ये छोड़ के चला जाएगा तो मेरे ख्याल से ये आपकी खैर वो कमी है और अब आप उसको कुछ करना चाहते हैं तो करें। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है वो पाकिस्तान के हवाले से यूट्यूब चैनल्स बंद किए, हमारी न्यूज़ वेबसाइट्स बंद की। इवन आप अंदाज़ा कीजिए कि शाहिद खान आफरीदी का ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, उसके अलावा शैब अख्तर का ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। अगर उनके यूट्यूब अकाउंट्स चैनल्स आपको बंद करने पड़ गए हैं तो ये आपके बस की बात नहीं है और ये मोदी के बस की बात नहीं है, अब आपसे नहीं हो पाएगा। तो अब पाकिस्तान के मुतालिक बताया गया है कि पाकिस्तान ने जो है वो इनकी मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर भी उनकी एक्सेस बंद कर दी है। और क्यों एक्सेस बंद की है? वो एक्सेस इसीलिए बंद की गई है चूंकि इन्होंने किया। अच्छा, एक चीज और है, अब बताया गया जी वो इंडिया ना जीपीएस के सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहा है बॉर्डर एरियाज के अंदर ताकि पाकिस्तान को मूवमेंट में हो। भाई, इंडिया के पास ये कैपेसिटी नहीं है। अगर इंडिया के पास ये कैपेसिटी है तो पाकिस्तान के पास भी कैपेसिटी है। हम बावलपुर रीजन में जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, मैं अभी उसके ऊपर ज्यादा जो बात है वो नहीं कर सकता कि हमने उस तरीके से क्या किया। हाँ, ये मैं आपको जरूर बता देता हूं कि पाकिस्तान ने जो अपने F-16 है उनको रीलोकेट जरूर किया है और उसको रीलोकेट इसलिए किया गया है ताकि हम इंडिया को फौरी तौर पे जो है वो जवाब दे सके और वो बात जो है उस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो ये इस हवाले से चीजें हैं और इस हवाले से वो हम उसको रोक नहीं सकते। अच्छा, जो मैंने आपको खबर दी थी इनके फसलों के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से, वो खैर बीबीसी भी तस्दीक कर रहा है कि उनको वहां पे ये ऑर्डर्स जो हैं वो मिल गए हैं। तो अब पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो वहां पे आने के हवाले से सिलसिला जारी है और आज भी नंबर आया है कि कितने पाकिस्तानी जो हैं वो वहां से आए हैं और कितने जो इंडियंस हैं वो आज इंडिया से चले गए हैं। बताया गया वाघा बॉर्डर के रास्ते जो है वो 315 आज भारत के मुसाफिर पाकिस्तान से रवाना हुए हैं और 201 पाकिस्तानी जो हैं वो 201 पाकिस्तानी वापस लौटे हैं। अच्छा, 2 पाकिस्तानी खवातीन जिनकी भारत में शादी हुई थी उनको भी वापस भेज दिया गया। अच्छा, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि वो फैमिलीज जिनकी शादियां हुई, इनके अंदर बच्चे थे, वो सबसे ज्यादा मुतासिर है। लेकिन क्यों? चूंकि इंडिया बदमाशी करना चाहता है, पाकिस्तान को दबाना चाहता है, तो उसके जवाब में ये कर रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान इसके ऊपर सरेंडर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुकाबला करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे, पूरी ताकत से देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।